फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत दौरे पर हैं। मंगलवार को मुंबई में पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात भी हुई। इस दौरान दोनों देशों के डेलीगेट्स के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने मिलकर टाटा एयरबस की H125 हेलीकॉप्टरों असेंबली लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मुंबई में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ऐसे हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरेगा। वहीं राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि भारत एक भरोसेमंद साझेदार है और फ्रांस के साथ तकनीक शेयर करने में भरोसा रखता है। मैक्रो ने कहा कि 5वीं पीढ़ी के विमान इंजन के लिए मिलकर काम करेंगे, राफेल सबमरीन हेलीकॉप्टर को लेकर समझौते करेंगे, 5th जनरेशन फाइटर जेट में साझेदारी करेंगे, तकनीक ट्रांसफर पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने फ्रांस को भारत का स्पेशल पार्टनर बताया और कहा कि दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड करने का फैसला किया है। बता दें कि स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि दोनों देश सिर्फ व्यापार या हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री इलाकों की सुरक्षा और बड़े वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह पार्टनरशिप केवल स्ट्रैटेजिक नहीं है। आज के उथल-पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। फ्रेंड्स, आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप नोज नो बाउंड्रीज। It can reach from deep oceans to the tallest mountain. Friends, वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में भी अभूतपूर्व गति लाएगा। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज हम एग्रीमेंट कर रहे हैं जिससे हमारे लोगों और हमारी कंपनीज को डबल टैक्स न देना पड़े। इन सभी पहलों से आपसी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मोबिलिटी को नई ऊर्जा मिलेगी और यही शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का रोड मैप है। फ्रेंड्स, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के लॉन्च से अब हम अपनी स्ट्रेटेजिक साझेदारी को पार्टनरशिप ऑफ द पीपल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन आइसोलेशन में नहीं, कोलैबोरेशन से होता है। इसलिए इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन में हमारा लक्ष्य लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने का है। डिफेंस हो या क्लीन एनर्जी, स्पेस हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हर क्षेत्र में हम अपनी इंडस्ट्री और इनोवेटर्स को कनेक्ट करेंगे। स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के बीच मजबूत नेटवर्क बनाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के आदान प्रदान को और सुगम बनवाएंगे और इसके साथ साथ जॉइंट इनोवेशन के नए सेंटर भी तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल्स में अपना सहयोग
और प्रबल कर रहे हैं। हम इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल सेंटर ऑफ अलायंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। फ्रांस जो है वो चाहता है कि वह भारत का एक विश्वसनीय साझेदार हो, ताकि हमारे जो उद्योग हैं वो एक अद्वितीय सहयोग प्रदान कर सके। अगर हाँ, जैसा कि हमने चाहे राफाल हो, चाहे सबमरीन्स हो, चाहे वो ये जो हेलीकॉप्टर्स के लिए जो फाइनल असेंबली लाइन जो टाटा एडवांस्ड कंपनी जो है वो मिलकर फ्रांस के साथ कर रही है, या फिर जो फिफ्थ जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं उनके लिए जो इंजन है उनकी नई सोच, उनके लिए ऐसे कई जो क्षेत्र है जहाँ पर हम मिलकर भारत के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में विश्वास करते हैं। और जैसा कि आपने चाहा है हमने वैसा ही करने का प्रयास किया है। और हम दोनों ही जो है वह जो रणनीतिक स्वायत्ता है उसमें विश्वास करते हैं। आपने रक्षा क्षेत्र की भी बात करी, मैंने भी उसके बारे में कहा, लेकिन कई ऐसे और भी ऐसे और क्षेत्र है जिसमें हमारी जो सोच है वो साझा सोच है, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र क्यों ना हो। और इस क्षेत्र में कई सालों से हमारा जो रिश्ते हैं वो बेहतरीन हुए हैं, वो आगे बहुत मजबूत हुए हैं। और इसीलिए जुलाई में जो फ्रांस में एक शिखर सम्मेलन का हम आयोजन करने जा रहे हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में, उसमें हमने भारत को भी निमंत्रण दिया है। और चाहे वो सिविल न्यूक्लियर का क्षेत्र हो, उसमें भी चाहे जाता पर हो, चाहे एसएमई हो, हमने इन सभी परियोजनाओं में भारत का समर्थन करने का निर्णय लिया है। और हम एक कॉमन रोड मैप के लिए भी हम काम कर रहे हैं, ताकि अगर जो वैश्विक जो चुनौतियां उनका सामने करने के लिए, ताकि हम एक ऐसा एक रास्ता निकालें विश्व के लिए जो हेजेमनी से काफी अलग हो। अगर एरोनॉटिक का क्षेत्र ये भी एक अहम क्षेत्र है, और जो हम हाई स्पीड रेल नेटवर्क की बात करते हैं वो भी एक क्षेत्र है जिसमें हम एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहे हैं। अभी जो हाल में ही हमने प्रधानमंत्री जी के साथ जो बातचीत करी है वो काफी महत्वाकांक्षी है, और वो नए उद्देश्यों को लेकर साथ आई है। और क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमारे रिश्तों में महत्वाकांक्षा और भी आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। और इसे भारत के प्रधानमंत्री के साथ हम आज जो है वो आज जो हम इनोवेशन ईयर का जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो निवेशक हों, चाहे वो हमारे स्टार्टअप्स हों, चाहे हमारी कंपनियां हों, वो R&D सेंटर्स हों या और सेंटर्स हों, मिलकर काम करें। बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद मैक्रो का ये चौथा भारत दौरा है। इससे पहले वे मार्च 2018 में पहली बार भारत आए थे। इसके बाद वे सितंबर 2023 में G20 समिट के लिए और जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आए थे। भारत और फ्रांस के बीच 1998 से रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देश रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में साथ काम करते हैं। ये दौरा भी इसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस के लिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें। शुक्रिया। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है
गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।